नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर में डोमिसाइल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार छात्र आवाज उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि बाहरी छात्रों का कितना रिजल्ट होता है और बिहार के छात्रों का कितना रिजल्ट होता है। सभी लोग कह रहे हैं कि डोमिसाइल एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार के छात्रों को बिहार में ही रोजगार लेने से दिक्कत कर रही है। ऊपर से हर एक एग्जाम में देखे, जैसे अभी बिहार एसएससी की अगर बात करें, कब एग्जाम होगा इसका कोई आता पता अभी तक नहीं है। कब डेट आएगा, कब एग्जाम लिया जाएगा। 25 लाख छात्र आवेदन किए हुए हैं। तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर बीपीएससी टीचर की बात करें, फिर से शायद 2 तारीख को महाआंदोलन की बात कर रहे हैं छात्र, लेकिन अभी तक इन पर सुनवाई नहीं होता है सर। इतनी बार सड़क पर आए, लाठी डंडा हर कुछ सह लेते हैं, यहां तक कि इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं की जाती। कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट होता है या महाआंदोलन होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में आपका सरकार सुनवाई कर लेगी या जो बोल रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जो वास्तविकता है, ये हकीकत है। डोमिसाइल बिहार के संदर्भ में अभी सरकार भी खास करके अगर हम बात करें अभी वर्तमान सरकार की, तो एक उलझा करके रखी है। अभी आप देखिए कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आया आपका लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, परिचारी पोस्ट के लिए और एक क्लर्क पोस्ट के लिए कि 100% डोमिसाइल इंप्लीमेंट किया जाएगा। जबकि उनके ही अधिकारी नेक्स्ट डे बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लीगल वे नहीं है, जो पहले से चला आ रहा है वही होगा। तो सबसे पहले तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि चाहे वो बिहार के छात्र हों या बिहार के बाहर के छात्र हों, कि डोमिसाइल के मामले में आपका राय क्या है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। क्या आप अन्य राज्य की तरह जहां भी इस तरह का विंडो सिस्टम है, 10% का, 20% का या 5% का, क्या वो विंडो सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे? या 100% डोमिसाइल तो लीगल वे में आपका नहीं जायज हो पाएगा, ये सबको पता है। तो इस मामले में स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा आनी चाहिए और इसी के लिए 2 तारीख को महाआंदोलन रखा गया है। इसके अलावा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी साल भर से लगातार स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बाहर रह करके किसी भी परिस्थिति में बाहर रहने के लायक वो नहीं थे। घर का जेवर बेच के जैसे भी हुआ किसी तरीके से कि एक जॉब, अभी इतनी इतनी वैकेंसी आने वाली है, एक जॉब हमारा कंफर्म हो सकता है, इसी उम्मीद पर वो लगातार तैयारी कर रहे थे। लेकिन लास्ट मोमेंट में अभी जाके पता नहीं चल रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कि क्या होगा। तो ये तो तय है कि जो परिस्थितियां हैं, सरकार इसको पूरा भुनाने का प्रयास करेगी, इलेक्शन से पहले वो नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन स्पष्टता सरकार के द्वारा इसमें रहनी चाहिए कि आखिर कब तक आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं, कितनी संख्या में वैकेंसी दे रहे हैं, या नहीं भी देना है तो वो चीज आप क्लियर कर दीजिए। ये हुआ वो की स्थिति क्यों बनी रहेगी। इसके अलावा एस्टेट का मामला देख लीजिए, अभी मामला कोर्ट में भी था। अभी एक लेटर का पूरा वायरल चल रहा है कि आखिर इस लेटर को सरकार क्लियर क्यों नहीं कर रही है कि आखिर पत्रांक इतना में आखिर है क्या। अभी देखेंगे आरजेडी के सुधाकर सर एमपी हैं, उनके द्वारा भी वो लेटर का चर्चा किया गया और जो एस्टेट के लिए लगातार प्रोटेस्ट छात्र कर रहे हैं, कोर्ट में गए हुए हैं, उनके द्वारा भी इस बात को उजागर किया गया। तो उनके द्वारा कुछ अधिकारी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है कि 20 से 25 जुलाई तक में हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन आप लिखित रूप से तो आश्वस्त कीजिए, आखिर छात्र अंधेरे में क्यों रहे। इसके अलावा बिहार एसएससी का देख लीजिए, ये मामला बिहार एसएससी के संदर्भ में भी इतने दिन फॉर्म भराया हुआ, 30 लाख अभ्यर्थी है और रोज सोचते हैं कि अब आएगा एग्जाम। वायरल भी होता है नोटिस कि एग्जाम डेट इतना इतना तारीख को होता है और छात्र परेशान रहते हैं। हाँ, इन सभी मुद्दों को लेकर के 2 जुलाई को महाआंदोलन रखा गया है एसएससी वालों सबके लिए। पटना कॉलेज फील्ड से 10 बजे से वहां से निकलेगा पूरा स्टूडेंट का ग्रुप, स्टूडेंट का समूह, और इस बात को लेकर के सरकार तक पहुंचेगी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी दिक्कतें जो हो रही है, आपको देखने में लाखों लाख छात्रों की संख्या है, लेकिन जब बात आती है रोड पर आने की तो उस समय आप देखेंगे यूट्यूब पर हुआ सब करेगा, लेकिन अपने अधिकार को ही लेकर के रोड पर आने में आप सोचिएगा कि दूसरा आदमी जा ही रहा है ना, तो हमारा तो काम ऐसे ही हो जाएगा। तो मेरा तमाम छात्रों से कहना है कि ऐसे काम नहीं चलना है। आपको एक लड़ाई और पढ़ाई दोनों आप साथ साथ करते रहें। ठीक है, हम मानते हैं कि वैकेंसी
TRE 4 का हो या स्टेट का हो, ये क्लियर होगा, ये बात तय है, क्योंकि सरकार को भी इलेक्शन में इसका 100% लाभ लेना है। लेकिन फिर भी आप पढ़ाई कीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन अपने अधिकार के लिए 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा के लिए आप एक जगह जरूर आपकी जुटानी होनी चाहिए, और एक जगह जरूर आप रोड पर आकर के छात्रों का साथ दे करके आप आगे बढ़ें, तभी जाकर के आपकी मांग। अब विपक्ष जिस हिसाब से अभी इसको पूरा मुद्दा बनाए हुए है, हमको लगता है कि सरकार पर भी भारी प्रेशर बनेगा और छात्रों की अहम मांग की सुनवाई जरूर होगी। कितनी संख्या रह सकती है? अगर 2 तारीख की बात करें सर, बहुत दिनों से हो रहा है कि 2 तारीख को महाआंदोलन है, महाआंदोलन है। कितनी संख्या रह सकती है इस बार? क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि छात्र ऐलान तो करते हैं, लेकिन जितनी संख्या रहनी चाहिए, संख्या नहीं रह पाती है, जिसको देख करके आसान हो जाता है प्रशासन के लिए या सरकार के लिए, कोई निर्णय नहीं ले पाती है सरकार। उन तमाम छात्रों के लिए दुर्भाग्य की बातें हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये सब जो मांगे हैं ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। आप एक दिन रोड पे आइएगा नहीं, और इस तरह की बात आप लगातार कीजिएगा। जब कमेंट में सुनाइएगा, कमेंट में खाली सुनाइएगा, टीचर को गाली दीजिएगा, अन्य माध्यम से अपनी बातों को रखिएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें सुनी जाए सरकार के द्वारा, यही मौका है इलेक्शन से पहले। निश्चित रूप से आप उचित दबाव बना सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन रोड पर 2 तारीख को आना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा, तभी आपकी बात की सुनवाई हो पाएगी। और जब लाख वाले भी अभी बैठे हैं, लाख छात्र हैं, तो कम से कम 50,000 अगर आपका संख्या हो जाए, तो समझिए कि उसी दिन आपकी बातें। की रैली में चले जाते हैं, पैसा लेकर चले जाएंगे, लेकिन अपने हक की मांग। नेताओं की रैली में चले जाते हैं। अगर कोई एक्टर आता है गांधी मैदान में, उसमें ऑर्केस्ट्रा हो या फिर साउथ का ही एक्टर आया था, पूरा गांधी मैदान को एकदम रेलम रेल कर दिए। लेकिन जब अपने अधिकार की बातें आती है तो आप खाली हुआ कीजिएगा, लेकिन रोड पे नहीं उतरिएगा। इसलिए तमाम छात्रों से मेरा सादर आग्रह है कि 2 जुलाई को 10 बजे आप पटना कॉलेज फील्ड में जरूर पहुंचे और वहां तमाम छात्रों का साथ आप दें, जिससे कि आप, अगर संख्या बल आपका मजबूत होता है तो आपकी बातें जरूर सुनी जाएगी। सर, हमेशा छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं, 2 तारीख को भी उतरने वाले हैं, और बहुत सारे शिक्षक हैं जो बिहार एसएससी के लिए वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर के लिए बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन नजर कभी नहीं आते हैं छात्रों का सपोर्ट करने। नहीं, आते हैं या नहीं आते हैं, उनका वो पर्सनल इशू है, लेकिन मेरा ये कहना है कि 2 जुलाई वाला जो महाआंदोलन होगा, तमाम शिक्षकों से, तमाम कोचिंग संचालकों से, जो इससे रिलेटेड पढ़ाई कराते हैं, तैयारी कराते हैं, छात्र ही नहीं रहेंगे तो फिर आपका क्या मतलब है? कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उस दिन कोचिंग जरूर बंद रखें, और उस समय कोचिंग आप नहीं भी बंद रखेंगे तो कम से कम जिस समय ये आंदोलन प्रारंभ होगा, एक साथ सारे छात्रों को छोड़ेंगे, जिससे कि घर पे विद्यार्थी रहता है तो में भी आता है, नहीं आता है, लेकिन अगर कोचिंग में रहेंगे उस समय आप छोड़िएगा, 10 बजे जाके, 11 बजे जाके, तो एकजुट भीड़ छात्रों का मिशन मोड में निकलेगा। इसलिए सभी कोचिंग संचालकों से, टीचरों से मेरा निवेदन है कि 2 जुलाई को जरूर आप सपोर्ट करें, जिससे कि भारी संख्या छात्रों की एक जगह एकत्र हो पाए और जो छात्रों की मांग है वो पूरी हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत